आज एक ऐसे महापुरुष युग पुरुष का जन्मदिन है जो हमारे बीच में नहीं रहे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी एक पहचान समाज में बनाई और पूरा देश उन्हें अपने नाम से जानता था, कर्नल बाबा। कर्नल बाबा का कहना था, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। बाबा की कोई कलेक्टर बेटी मेरा गेट खोलेगी और मैं उसकी ऑफिस में जाकर के चाय पीऊंगा, लेकिन 5% आरक्षण गुर्जर और एमबीसी समाज को दे गए। तो महिलाओं के और खास करके बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। एक स्कूल की संचालिका हैं, अध्यापिका हैं भावना पटेल, इनसे चर्चा करते हैं। भावना, किन शब्दों में श्रद्धांजलि दोगी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को? नमस्कार साथियों, मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, श्रद्धा से, पुष्पों से, मन से, कर्म से, वाणी से। जैसा कि उन्होंने समाज में गुर्जर समाज की बेटियों के लिए एक योगदान दिया है कि गुर्जर आरक्षण से पहले जो गुर्जर बेटियों को पढ़ाने में बहुत हेजिटेशन करते थे, पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनके लिए उन्होंने ये भरसक प्रयास किया था और उन्होंने काफी आंदोलन किए थे। और उनका एक नारा भी था कि कर्ज मुक्त, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज। चाहे बेटियों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े, और जब तक बेटियां नहीं पढ़ेंगी, माँ शिक्षित नहीं होगी, तो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगी, शिक्षा नहीं दे पाएगी। तो वो चाहते थे कि गुर्जर समाज में हर माँ शिक्षित हो, उसके लिए हर बेटी को पढ़ाना जरूरी है। तो उन्होंने समाज में यही संदेश देना चाहा था कि हर बेटी को पढ़ाएं, बेटी को पराया न समझें। कुछ गुर्जर लोग ये समझते थे कि बेटी को पढ़ाना पराये के हित में पानी देने के समान है, क्योंकि वो पढ़ लिख करके दूसरे के घर जाती है और हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो इस सोच को मिटाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि बेटियां पढ़ें। और जैसा कि अभी कहा था राजीव सर ने कि उन्होंने ये भी सोचा था कि कोई बेटी कलेक्टर बने और मैं उनकी ऑफिस में जाकर के चाय पीऊं। ये सपना तो शायद उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसी सपने को हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में बेटियां कलेक्टर बन के दिखाएं। तभी हमारे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तब जाकर के वो खुश भी होंगे जब कोई बेटी कलेक्टर की पोस्ट पर बैठी हुई होगी। तो मैं अपने शब्दों में यही साधुवाद धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बाबा साहब के लिए तो विशेष कर जो गुर्जर समाज के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके आरक्षण से पहले समाज में कोई बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहता था। आज हर बेटी पढ़ती है। आज शिक्षा का इतना अलग जग चुका है कि गुर्जर समाज में हर बेटी, हर घर में हर बेटी पढ़ती है। आज कोई बेटी अशिक्षित नहीं है, और आज भी अगर कोई अशिक्षित है तो बाबा साहब के लिए, हम सबके लिए अपनी बेटियों को बढ़ाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। साथियों, ये समझने लायक बात है कि आरक्षण की मुहिम की जो अलख उन्होंने जगाई थी, उस अलख को जगाने वाले कर्नल बाबा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी अलख का कितना समाज में सकारात्मक असर हुआ है, इसे एक विद्यालय संचालक या विद्यालय संचालिका से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। समझने लायक बात यह है कि गुर्जर समाज में इतनी जागृति आई है कि ग्रामीण इलाकों से लोग किराए के मकान और कमरे ले करके शहर और कस्बों की ओर पलायन करने लगे हैं पढ़ाने के लिए। बेटी और बेटे दोनों को ही पढ़ा रहे हैं। आजकल देखने को मिल रहा है कि कोई भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं कर रहा है। जितना बेटे को पढ़ाते हैं उतना ही बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटों की भी पढ़ाई तभी सक्सेसफुल होगी जब माँ एजुकेटेड होगी, और जिनकी माँ एजुकेटेड है वो बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करती है। और आज हमारा गुर्जर समाज प्रोग्रेस की तरफ है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि छोटे से बयाना कस्बे में भी चिकित्सा अधिकारी से लेकर के एजुकेशनल अधिकारी भी हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं। तो मुझे वो भाइयों पे भी बहुत गर्व है कि आज बयाना के मोर्चे भी गुर्जरों ने संभाले हुए हैं। ये सब किरोड़ी कर्नल बैंसला साहब की ही देन है कि आज समाज में इतनी जागृति है, इतनी जागरूकता है, और वो लोग आगे हम सभी मिलकर के अपने समाज को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। आपने उनके आंदोलन से पहले का भी जीवन जिया है, पहले क्या स्थिति थी? बाबा साहब के यहाँ मेरा बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा था। मेरे मौसी के लड़के थे जो बचपन से उनके पास रहे थे, उनके घर
आना जाना, हिंडौन में मेरी मामा है, तो हमारा आना जाना था, मिलना था, बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो बाबा एक सादा जीवन जीते थे। मेरा भाई बताता है, जो मेरे मौसी का लड़का उनके पास रहता था, कि जब वो रिटायर हो गए थे, उनके बच्चे बाहर अपनी जिंदगी जी रहे थे, सभी अच्छी पोस्ट पर थे, तो वो क्या करते थे, गांव-गांव में जाने के लिए उनके पास अपनी पेंशन का पैसा भी खर्च हो जाता था, तो इधर उधर से उधार लेकर के भी गांव में जाते थे, लोगों को ये जागरूकता फैलाते थे कि बेटियों को पढ़ाओ, ये करो। उन्होंने जो आरक्षण की जो स्टार्टिंग की थी, कोई पैसे से नहीं की थी, यानी पैसा कमाने के लिए की, लोगों में जागृति लाने के लिए की थी, और अपनी पेंशन जो मिलती थी उसी से अपना खर्चा कर करके और भूखे प्यासे रह करके, पटरियों पर रह करके उन्होंने कोई ऐसा की जिंदगी नहीं देखी। लोगों के लिए बहुत बलिदान दिए हैं उन्होंने, भूखे प्यासे लोगों के साथ खुद भी रहे हैं। ऐसे युग पुरुष को आप हम सब, जिसने एक कहावत पैदा कर दी, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। एक बार अपने जुबान से बोलिए। बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। ये तो आज रियल में ही बाबा साहब ने हमारी सोई हुई कौम को, जो गुर्जर समाज की सोई हुई कौम थी, उसको आज जगा दिया। इस छोटे से संवाद के लिए भावना आपका बहुत बहुत धन्यवाद।